सुप्रभात। RDJPS वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा छठी की हिंदी व्याकरण पुस्तक जिसका नाम है अपना व्याकरण का पाठ 4 शब्द एवं शब्दों के भेद को समझेंगे। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। शब्द एवं शब्दों के भेद। सबसे पहले हम शब्द की परिभाषा जान लेते हैं। शब्द किसे कहते हैं? प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा के अनेक शब्दों से परिचित होता है। आप स्वयं भी ना जाने कितने शब्दों को जानते हैं और उनका वाक्य में प्रयोग करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि शब्द बनते हैं कैसे बनते हैं? शब्द बनते हैं तरह तरह की ध्वनियों के मेल से। जैसे आपने यहाँ पे देखा अ जमा न जमा आ जमा र जमा अ, क्या बना? अनार। ठीक है, उसी प्रकार से क जमा ई जमा त जमा अ जमा ब जमा अ, क्या बना? किताब। कहने का तात्पर्य यही है कि शब्द तरह तरह की ध्वनियों, स्वर तथा व्यंजन के मेल से बनते हैं। लेकिन यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ध्वनियों के हर मेल को शब्द नहीं कह सकते। उदाहरण के लिए अगर हम बोले न जमा ए जमा आ जमा रे जमा ए, तो क्या बनेगा इसका अर्थ? न आर, न आर। क्या ये कोई शब्द का अर्थ है? इसी प्रकार से अगर हम दूसरे वाले इसको देखें तो ती काप, क्या ये कोई शब्द है? नहीं। न आर और ती काप रचनाएं ध्वनियों के मेल से तो बनी हैं, पर हिंदी में इसका कोई अर्थ नहीं है, अतः इन्हें शब्द नहीं कहा जा सकता। ध्वनियों के मेल से बने अर्थवान या सार्थक रूप ही शब्द कहलाते हैं। अर्थात अगर सही शब्द हो, सही अर्थ प्रकट कर रहा हो, सार्थक शब्द हो, वही हमारा शब्द कहलाएगा। तो परिभाषित रूप से क्या कहेंगे हम? ध्वनियों के मेल से बने अर्थवान, जिसका कुछ अर्थ हो, या सार्थक रूप ही शब्द कहलाते हैं। शब्द की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि शब्द स्वतंत्र होते हैं। यह तो हम लोग जानते ही हैं कि शब्दों का प्रयोग वाक्य में होता है। वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले शब्द वाक्य के नियमों में बंधे होते हैं और उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। शब्द तभी तक स्वतंत्र हैं जब तक वह वाक्य से बाहर हैं। शब्दों की रचना विभिन्न ध्वनियों के मेल से होती है। ये हम पढ़ रहे हैं शब्दों की विशेषताएं। तो शब्दों की रचना विभिन्न ध्वनियों के मेल से होती है। शब्द भाषा की अर्थवान इकाइयां हैं, अर्थात हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। शब्द स्वतंत्र होते हैं। अब हम पढ़ेंगे शब्दों के भेद। शब्दों को मुख्यतः 4 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला है उत्पत्ति या सूत्र के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है विकार के आधार पर और चौथा है अर्थ के आधार पर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्पत्ति या सूत्र के आधार पर शब्द भेद। सूत्र का अर्थ है उत्पत्ति स्थान। शब्दों के भी विभिन्न सूत्र हो अथवा उत्पत्ति स्थान हो सकते हैं। सूत्र या उत्पत्ति के आधार पर हिंदी में 4 प्रकार के शब्द मिलते हैं। सूत्र के आधार पर शब्द भेद: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशी या आगत शब्द। सबसे पहले हम समझते हैं तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द तत् जमा सम शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है तत् अर्थात उसके तथा सम अर्थात समान। यहाँ उसके का प्रयोग संस्कृत के लिए किया गया है। अर्थात तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से सीधे क्या है, हिंदी में आ गए हैं। अगर उदाहरण के तौर पे देखें जैसे अग्नि, वृक्ष, तो ये सारे शब्द कैसे डायरेक्ट ही हिंदी में आ गए हैं। ठीक है, और बिना किसी परिवर्तन के उसी रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो तत्सम शब्दों के कुछ उदाहरण देखिए: कृपा, कार्य, अर्थ, ग्राम, प्रातः, स्मरण, आश्चर्य, दशम, पक्षी, नृत्य, शिक्षा, विद्या, सर्प, स्वास्थ्य, मित्र, धर्म, स्वप्न, राष्ट्र आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे हुए या उससे विकसित हुए।
जो शब्द तत्सम शब्दों से थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ विकसित हो गए तद्भव शब्द कहलाए। उदाहरण के लिए हिंदी का दांत शब्द संस्कृत के दंत शब्द से विकसित हुआ। इसी प्रकार आंसू शब्द अक्षु शब्द से विकसित हुआ। तद्भव शब्दों की यह विशेषता है कि यह पता लगाया जा सकता है कि ये कौन से तत्सम शब्दों से विकसित हुए हैं। नीचे दी गई तालिका में आप इनके कुछ उदाहरणों को जान सकते हैं। तद्भव यहाँ दे रखा है अंधेरा, जिसे संस्कृत में हम क्या कहते हैं, अंधकार। आधा का अर्ध, ग्राहक का ग्राहक, गांव का ग्राम, घी का धृत, चांद का चंद्र, जीभ का जिह्वा, दूध का दुग्ध, पक्षी का पक्षी, पंछी का पक्षी, भीख का भिक्षा। ठीक है। सच का सत्य, आम का आम्र, सांप का सर्प, सूरज का सूर्य, हाथ का हस्त। तो आपने देखा किस प्रकार से तत्सम शब्दों से भी हिंदी में और तद्भव शब्द भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत शब्द हैं रूप परिवर्तित करके हिंदी में आ गए। आशा करती हूँ आपको यहाँ तक पाठ समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में आगे का पाठ समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।